Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material, Chapter number 4, Quadratic Equation, क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 45 चैनल में अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड और भी सारे सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर्स अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा, उसका स्पीड जो होगा यूनिफॉर्म रहेगा। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसका स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो तब उसे क्या लगेगा, उस ट्रेन को 3 आवर एक्स्ट्रा लगेगा कवर करने के लिए। अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको निकालना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर दो केसेस बनेगा, एक होगा ओरिजिनल स्पीड वाला, सो यहाँ पर लिखेगा ओरिजिनल स्पीड, एंड सेकेंड केस जो होगा जो न्यू स्पीड होगा आफ्टर रिड्यूस, तो लिख लेते हैं न्यू स्पीड जो होगा तो क्या होगा। ठीक है, सो लेट ओरिजिनल स्पीड जो होगा उसे एक्स ले लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू एक्स, एंड आफ्टर रिड्यूस ट्रेन का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, x माइनस 8, ओरिजिनल से 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया, सो x माइनस 8 किलोमीटर होगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखो डिस्टेंस जो है वो तो सेम रहेगा, इसमें भी 480 है उसमें भी 480 है, तो डिस्टेंस दोनों में क्या होगा, सेम होगा, 480 किलोमीटर। सेम यहाँ पर भी होगा, डिस्टेंस जो होगा यहाँ पर भी 480 किलोमीटर होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें टाइम गिवन है कि 3 घंटा लेट होगा, डैट मीन्स हमें टाइम भी निकालना होगा। अब टाइम का आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, सो डिस्टेंस आपका 480 एंड ये ओरिजिनल वाला केस है, सो ओरिजिनल का स्पीड जो होगा x। सेम यहाँ पर टाइम निकालेंगे, टाइम का अगेन फॉर्मूला सेम होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो यहाँ पर डिस्टेंस है 480 एंड स्पीड होगा x माइनस का 8। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये पता है कि जब रिड्यूस हो जाएगा स्पीड उसे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इससे क्या करेंगे, ओरिजिनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 480 बाय x माइनस 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे, 480 बाय x को। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब उसमें क्या लगेगा, 3 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, सो 3 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे। सो x ब्रैकेट में x माइनस 8 एंड इक्वल टू में 3। यहाँ पर देखो 480 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 480 मल्टीप्लाई x 480x एंड 480 ब्रैकेट में x माइनस का 8। ओके, आगे देखो 480x माइनस 480 मल्टीप्लाई x 480x माइनस माइनस में प्लस 480 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा, 3840। नीचे x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एंड यहाँ पर देखो 480x माइनस 480x कैंसिल आउट हो गया, सो क्या होगा 3840 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 8x। ये जो है ऊपर जाके ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो 3 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, 3840 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x। तो सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा एंड 3 1280। सो यहाँ से हमें क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 8x एंड यहाँ पर 1280 प्लस में यहाँ पर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस का 1280 इक्वल टू में 0। अब देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, अब आप इस मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दो। देखो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 स्प्लिट करने के बाद अब देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे एंड इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x ब्रैकेट में x माइनस 40 प्लस 32 ब्रैकेट में x माइनस 40। तो आपको यहाँ से दो फैक्टर मिलेगा, एक होगा x प्लस 40 सॉरी x प्लस 32 एंड दूसरा होगा x माइनस 40। ठीक है, अब देखो एक बार x प्लस 32 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ एंड एक बार x माइनस 40 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो यहाँ पर होगा x इक्वल टू माइनस का 32 एंड यहाँ पर होगा x इक्वल टू 40। अब देखो x जो है वो स्पीड ऑफ द ट्रेन है एंड स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो नॉट पॉसिबल केस होगा माइनस 32 वाला, एंड दैट मीन्स हमारा x का वैल्यू क्या होगा 40। सो हमें ओरिजिनल स्पीड निकालना था, लिखेंगे ओरिजिनल स्पीड
इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो लिख लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, उसे हम x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो x मीटर। अब उसका जो ब्रेथ होगा वो 3 मीटर लेस होगा लेंथ से। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, ब्रेथ जो होगा ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x माइनस 3 हो जाएगा, जो लेंथ से 3 मीटर लेस है, सो x माइनस 3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखो, its area is to be 4 square meter more than the area of park that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter। क्वेश्चन को समझो। देखो, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका लेंथ है आपका x मीटर एंड ब्रेथ होगा x माइनस 3। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस जो है वो ब्रेथ के इक्वल है। देखो, जिसका बेस जो है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर का इक्वल है। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, x माइनस 3, दैट मीन्स इसका जो बेस होगा वो भी क्या होगा, x माइनस 3। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट मीन्स इसका दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा। ओके, एंड यहाँ पर ऑल्टीट्यूड बोल रखा है, ऑल्टीट्यूड यानी कि ट्राइंगल का जो हाइट होता है वो गिवन है 12 मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क। आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालना होगा पार्क का। ओके, सो यहाँ पर क्या क्या गिवन है पहले लिखेंगे। सो एक तो गिवन है जो ब्रेथ है वो इक्वल है बेस ऑफ ट्राइंगल के। सो क्या होगा वो x माइनस 3 मीटर। अब देखो, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। हाफ बेस है आपका x माइनस 3 एंड हाइट है आपका 12। सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा एंड 2 6 जा, तो देखो क्या होगा, x माइनस 3 एंड यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई x 6x माइनस 18। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, रेक्टेंगुलर पार्क का भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ करेंगे, लेंथ है आपका x एंड ब्रेथ है आपका x माइनस 3। सो मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई x क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो है वो होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रखा है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैड ऑलरेडी बीन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इस एरिया के +4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपल इससे जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट 4 होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x। सो x स्क्वायर माइनस 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल है 6x माइनस 18 एंड इक्वल टू क्या होगा, 4। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो देखो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x माइनस माइनस में क्या होगा, प्लस का 18 इक्वल टू 4। आगे होगा x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 6x क्या होगा, माइनस का 9x प्लस 18 एंड ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 होगा इक्वल टू में 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x 18 माइनस 4 क्या होगा, 14 इक्वल टू में 0। अब इसे क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x
प्लस का 14 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे एंड इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x ब्रैकेट में x माइनस 7 एंड -2 ब्रैकेट में x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक फैक्टर होगा x माइनस 7 एंड दूसरा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार दोनों को एक एक बार क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा हमें 7 एंड यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा 2। अब देखो दोनों ही केसेस पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो हम बोल देते कि लेंथ और ब्रेथ जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बट यहाँ पर देखो x जो है दोनों में ही पॉजिटिव। अब कौन सा हम नेगलेक्ट करेंगे वो आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको देखो लेंथ जो गिवन था आपका x है, ठीक है, लेंथ जो है आपका x है एंड ब्रेथ जो है वो क्या था आपका x माइनस 3 था, ठीक है। सो अगर देखो लेंथ अगर 2 होता है, अगर 2 होता है एंड ब्रेथ क्या होगा, दैट मीन्स 2 माइनस 3 दैट इज -1 हो जाएगा एंड -1 ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, x जो 2 है उसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक x इक्वल टू 2 जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज ब्रेथ उसमें नेगेटिव आ जाएगा। अब चेक करेंगे x इक्वल टू 7 वाला, अगर लेंथ x है दैट मीन्स 7, सो ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ जो होगा वो होगा x माइनस 3, दैट मीन्स 7 माइनस 3 क्या होता है, 7 माइनस 3 4 होता है। और देखो दोनों ही पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका लेंथ जो होगा वो 7 होगा एंड ब्रेथ जो होगा 4 मीटर होगा। सो लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 7 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 4 मीटर। ओके, सो हमारा जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। सो इसके बाद सर्कल के लिए बहुत रिक्वेस्ट आया है तो सर्कल स्टार्ट करेंगे। Hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.